नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लिंग और उसके भेद के बारे में जानेंगे। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का ज्ञान होता हो, उसे लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष जाति में पिता, भाई, शेर, भवन, मामा, कुत्ता आदि शब्द। स्त्री जाति में माता, बहन, शेरनी, खिड़की, मामी, बिल्ली आदि शब्द। चलिए तो एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। इस चित्र में बच्चा स्कूल जा रहा है। कौन सा शब्द हमें यह बोध करा रहा है कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का? बच्चा। बच्चा शब्द से हम यह समझ पा रहे हैं कि यह पुरुष जाति से है। इस चित्र में बच्ची स्कूल जा रही है। इस वाक्य में बच्ची शब्द हमें इसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध करा रहा है। तो बच्ची शब्द लिंग है। लड़का खेल रहा है। लड़का शब्द से हमें इसके पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है। तो लड़का शब्द भी लिंग बताने वाला शब्द है। लड़की खेल रही है में लड़की शब्द से हमें उसके स्त्री जाति के होने का पता चल रहा है। तो लड़की शब्द भी लिंग बताने वाला शब्द है। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नर, फल, भवन, छात्र, देश, शहर, बालक, पुत्र, भाई, पिता, मामा, देवर, भतीजा आदि शब्द। राजा। राजा शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग है, यानी पुरुष जाति का है। घोड़ा। घोड़ा शब्द से हमें बोध हो रहा है कि यह पुरुष जाति या नर जाति का है। बंदर। चलिए जानते हैं अब स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्री या नारी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नारी, माता, बहन, मामी, शेरनी, लड़की, बिटिया, दासी, चिड़िया, छात्रा आदि शब्द। यह कौन है? रानी। तो रानी शब्द से हमें इसका नारी जाति से होने का बोध हो रहा है। तो रानी शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। बिल्ली। गाय। चलिए लिंग परिवर्तन करना समझते हैं। लिंग परिवर्तन यानी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना। स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कई बार पुल्लिंग शब्दों के पीछे ई प्रत्यय लगा दिया जाता है। प्रत्यय का अर्थ है जो पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे लड़का, लड़की। लड़का शब्द में बड़ी ई का प्रत्यय लग गया तो उसका अर्थ बदल गया। देव। यह एक पुल्लिंग शब्द है,
लेकिन जब इसके पीछे हमने बड़ी ई प्रत्यय लगाया तो यह देवी शब्द बना और इसका अर्थ बदलकर यह स्त्रीलिंग बन गया। दादा, दादी। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं दास, दासी, मुर्गा, मुर्गी, नाना, नानी, बकरा, बकरी। इया प्रत्यय लगकर बनने वाले स्त्रीलिंग। बेटा का बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया। इसके अन्य उदाहरण हैं बंदर, बंदरिया, खाट, खटिया, लोटा, लुटिया। इन लगकर बनने वाले स्त्रीलिंग। माली, मालिन, कुम्हार, कुम्हारिन, धोबी, धोबिन। ऐसे ही अन्य उदाहरण है सुनार, सुनारिन। नी प्रत्यय लगकर बनने वाले पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, हाथी, हथिनी। इसके अन्य उदाहरण हैं ऊंट, ऊंटनी, सिंह, सिंहनी, भील, भीलनी। अब जानते हैं पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय लगकर बनने वाले स्त्रीलिंग। पंडित, पंडिताइन। आ प्रत्यय जिनमें लगता है वो स्त्रीलिंग। बाल, बाला, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या। इसके और भी उदाहरण हैं प्रिय, प्रिया, भवदीय, भवदिया, अनुज, अनुजा। अब पुल्लिंग शब्दों के पीछे अक से इका करके स्त्रीलिंग बनने वाले शब्द। बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका। ईनी प्रत्यय वाले स्त्रीलिंग। तपस्वी, तपस्विनी। कुछ और उदाहरण देखते हैं जो स्त्रीलिंग में बिल्कुल ही बदल जाते हैं, जिनमें केवल प्रत्यय नहीं लगता अपितु वो पूरा शब्द ही बदलता है। जैसे पिता, माता, भाई, भाभी, नर, मादा, राजा, रानी, ससुर, सास, सम्राट, सम्राज्ञी, पुरुष, स्त्री, बैल, गाय, युवक, युवती। कुछ अन्य उदाहरण हैं नर मक्खी, मादा मक्खी, नर कोयल, मादा कोयल, नर चील, मादा चील, नर भील, मादा भील, नर खरगोश, मादा खरगोश, नर मच्छर, मादा मच्छर, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। इनमें शब्द नहीं बदलता, केवल उनके आगे नर या मादा लगाकर उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है। अभी तक के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।